Hello guys, this is Sonu Bachchan. Welcome back to my YouTube channel Student Palace. Today we will discuss new topic, new lesson. Means ये न्यू ही है, सब कुछ से ये न्यू है और ये हम लोगों को 11th में तो पढ़ना है नहीं। तो ये हम लोग आज पढ़ेंगे एटीएम के बारे में। वी विल डिस्कस अबाउट एटीएम कि हम लोग बहुत सुने कि एटीएम से पैसा विड्रॉ करने जा रहे हैं या फिर एटीएम हम लोग पैसा डिपॉजिट भी करने जाते हैं। तो बहुत सारा यूज होता है एटीएम के बारे में, बहुत सारे टाइप्स होते हैं एटीएम के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो आज हम लोग पूरे डिटेल में देखें कि एटीएम्स मतलब होते क्या है, ये कैसे यूज होते हैं, क्या कितने टाइप के होते हैं, ये सब सारे चीज हम लोग आज देखेंगे कि आखिर ये एटीएम कौन सी बला है, ये कौन सी चिड़िया का नाम है। आज हम लोग एटीएम के बारे में मतलब कि आज हम लोग फुल्ली ये वीडियो किसके ऊपर रहेगा, एटीएम के बारे में कि एटीएम में क्या होता है, क्या इसके कितने टाइप्स होते हैं, इसके फीचर्स क्या है, ये कहाँ यूज हुए हैं, कहाँ फर्स्ट टाइम का, ये सब मतलब पूरे डिटेल हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे आने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि और मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये वीडियो मैं एक अपने स्टूडेंट के लिए बना रहा हूं। वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोली थी कि सर प्लीज़ एक एटीएम के ऊपर वीडियो हो जाए, तो मैं उसके लिए ही ये वीडियो बना रहा हूं। और कृपया करके आप लोगों को भी अगर कोई डाउट हो या फिर किसी भी चीज़ की अगर न्यू क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आप लोगों के लिए भी एक नया वीडियो बना दूंगा। तो चलिए अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। तो पहले तो हम लोग जानते हैं कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। हम लोग बहुत सुने हैं कि एटीएम ये एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है हम लोग पहले से जानते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार जान लेंगे कि एटीएम का फुल फॉर्म होता क्या है। तो एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन मतलब क्या हुआ कि ऑटोमेटेड कहां से लिया गया, ऑटोमेटिक वर्ड से लिया गया है और जिसका मतलब होता है ऑटोमेटिक, मतलब ऑटोमेटिक टेलर मशीन कहा जा रहा है। ये एक तरह से मशीन है जो ऑटोमेटिक काम करता है। तो देखिए अब डेफिनेशंस में आते हैं और देखते हैं कि क्या है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एंड ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स ऑल्सो नॉन एज द ऑटोमेटेड बैंकिंग मशीन्स। ये देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एटीएम को ABM भी बोला जाता है, ABM ऑटोमेटेड बैंकिंग मशीन भी कहा जाता है। इज एन इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशंस डिवाइस दैट एनेबल द कस्टमर्स ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जो क्या किसको ये एनेबल किसको करता, मतलब ये किसको प्रोवाइड करता, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के कस्टमर को। ऐसे मतलब कोई भी कस्टमर को मतलब ये एटीएम मशीन्स नहीं प्रोवाइड किए जाते, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कहने का मतलब क्या है, जो बैंक से रिलेटेड है तो उसके लिए ये प्रोवाइड किए जाते हैं टू परफॉर्म फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब कि पैसे से जो लेन देन किया जाता है उससे, मतलब आजकल बहुत सारे आजकल तो डिजिटल सब कुछ हो गया है। तो आज हम लोग उतना मार्केट मतलब एटीएम को तो यूज भी नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी एटीएम आज हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या कहा जा रहा है कि एटीएम को हम लोग किस लिए यूज करते हैं, ये अपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के लिए यूज करते हैं। तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स में क्या हो जाता है, डिपोजिट हो जाता है, विड्रॉ हो जाता है और भी बहुत सारा चीज होता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में। जैसे ट्रांजैक्शन का मतलब ही क्या होता है कि लेन देन करना। तो लेन देन करना किसके साथ करना, एटीएम के साथ। यहाँ पे हम लोग लेन देन करते हैं, बैंक के साथ लेन देन नहीं करते। बैंक हम लोगों को एक छोटा सा फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, उसे क्या कहते हैं, एटीएम कहते हैं। एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन, अनदर नेम ABM ऑटोमेटेड बैंकिंग मशीन। आई थिंक आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। तो विदाउट द नीड ऑफ द वेरियस ह्यूमन कैशियर्स, क्लर्क्स और द बैंक टेलर, क्या कहा जा रहा है कि ये जो एटीएम वर्क करती है बिना कोई बैंक के क्लर्क के, कोई ह्यूमन कैशियर वहां पे नहीं होता है, कोई क्लर्क नहीं होता है, कोई बैंक का टेलर नहीं होता है, ये बस ऑटोमेटिक, हम अभी इसका नाम से ही पता चल जाता है कि ये ऑटोमेटिक काम करती है। कौन काम करती है ऑटोमेटिक, एटीएम। तो ये एटीएम क्या है, एक ऑटोमेटेड टेलर मशीन है या फिर ऑटोमेटेड बैंकिंग मशीन है जो एक इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस है। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस है जो कि कस्टमर को प्रोवाइड की जाती है। कौन से कस्टमर को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के कस्टमर को। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहने का मतलब क्या है, बैंक के कस्टमर को। मैं यहाँ पे स्पीड पढ़ा रहा हूँ लेकिन आप लोगों को यहाँ पे अगर नहीं समझ में आता तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि सर यहाँ पे मुझे नहीं समझ में आया, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में जरूर कवर करूंगा।
तो क्या है कि एटीएम मतलब हम लोग अब समझ गए कि एटीएम एक ऑटोमेटेड टेलर मशीन है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है अपने कस्टमर को। किस लिए प्रोवाइड किया जाता है? ताकि वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर सके विदाउट एनी बैंक क्लर्क या फिर ह्यूमन कैशियर के। ठीक, अब आते हैं हम लोग आगे, कुछ फैक्ट्स जानते हैं एटीएम के बारे में कि कौन सी कुछ फैक्ट्स है, कुछ ऐसे ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि हम लोग नहीं जानते, तो उस फैक्ट्स के बारे में पहले हम लोग जानते हैं। तो आइए उस फैक्ट्स के बारे में हम लोग जानते हैं। तो वो फैक्ट्स क्या है? सम फैक्ट्स अबाउट एटीएम। एटीएम के बारे में कुछ फैक्ट्स हम लोग जान लेते हैं। तो पहला फैक्ट्स क्या है? देयर इज 2.5 लाख प्लस एटीएम इन इंडिया। इंडिया में टोटल कितना? 2.5 लाख प्लस एटीएम है इंडिया में। फिर क्या है? सेकेंड, महाराष्ट्र हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ एटीएम इन इंडिया। सबसे ज्यादा एटीएम कहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं? महाराष्ट्र में प्रोवाइड, मतलब महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा एटीएम पाए जाते हैं। हाईएस्ट नंबर ऑफ एटीएम इंडिया में कौन से स्टेट में है? तो महाराष्ट्र में है। फिर देखिए, एसबीआई इज द बैंक विच हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ एटीएम। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वो एकमात्र ऐसा बैंक है जिसका एटीएम हर एक जगह है और बहुत ही हाईएस्ट नंबर, सबसे ज्यादा। अगर कोई पूछ दे कि सबसे ज्यादा एटीएम कौन से बैंक का है तो उसका जवाब होगा एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होगा। ठीक, अब आते हैं हम लोग आगे क्या है फिर? देयर आर 3.5 बिलियन एटीएम ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑल ओवर द वर्ल्ड कितने ये एटीएम है? 3.5 बिलियन। 3.5 बिलियन एटीएम्स है ऑल ओवर द वर्ल्ड। फिर क्या है? हांगकांग एंड द शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन HSBC, हम लोग सुने होंगे ये नाम HSBC, एक ये बैंक का कंपनी, इंस्टॉल्ड इट्स फर्स्ट एटीएम एंड इंडिया इन इंडियाज। क्या है? ये पहला एटीएम इंस्टॉल्ड किया था, मतलब कि सबसे पहला एटीएम कौन सा था? हांगकांग एंड द शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो ये क्या? फर्स्ट एटीएम एट देयर सहारा रोड ब्रांच आंध्रा ईस्ट इंडिया इन मुंबई इन 1987। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है और महाराष्ट्र में ही सबसे पहला एटीएम लगा था। कहां लगा था? मुंबई में लगा था। कौन से बैंक का लगा था? तो हांगकांग एंड द शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन। ठीक, अब देखिए क्या है? द एटीएम वाज इन्वेंटेड बाय द जॉन सैफर्ड बैरन। ये ब्रिटिश थे। ठीक, कौन थे? एटीएम किनके द्वारा इन्वेंटेड, ये किनके द्वारा लाया गया है? कि जॉन सैफर्ड बैरन के द्वारा, जो कि एक ब्रिटिश थे, और फिर डोनाल्ड विजल के द्वारा, जो एक अमेरिकन थे। ये दोनों मिल करके एटीएम को है जो इन्वेंट किए हैं। फिर क्या है? अहमदाबाद इज द सिटी टू हैव द इंडियाज फर्स्ट टॉकिंग एटीएम, मतलब कि बोलने वाला एटीएम सबसे पहले कौन से स्टेट में आया था? अहमदाबाद में आया था। अहमदाबाद में सबसे पहला एटीएम बोलने, टॉकिंग, बात करने वाली एटीएम। हम लोग अभी जाते हैं एटीएम में तो हम लोग क्या करते हैं कि बटन को दबाते हैं, अपना पिन क्लिक करते हैं, या फिर हम लोगों को चूज करना पड़ता है। टच स्क्रीन वाला भी रहता है, बटन वाला भी रहता है कि हम लोग कितना अमाउंट विड्रॉ करना चाहते हैं, कौन सा अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, ये सब हम लोगों को अभी ये जो बटन क्लिक करना पड़ता है या फिर स्क्रीन को टच करना पड़ता है। लेकिन अहमदाबाद एक ऐसा स्टेट है जहां पे बोल करके हम लोग है जो टॉकिंग करने वाला एटीएम आया था। फिर क्या है? मैक्सिमम लिमिट ऑफ द कैश विड्रॉवल इन द एटीएम इज ₹50,000 a डे। सब कम क्या है? मैक्सिमम, सबसे ज्यादा कैश विड्रॉवल अमाउंट अगर हम लोग कर सकते हैं एटीएम से तो वो 50,000। एक दिन में हम लोग 50,000 का ट्रांजेक्शन एटीएम के साथ कर सकते हैं। अब आते हैं अदर पॉइंट्स में। क्या है अदर पॉइंट्स में? टाइप ऑफ एटीएम। एटीएम के क्या क्या टाइप्स हैं? तो देखिए, देयर आर द वेरियस टाइप्स ऑफ द एटीएम यूज्ड फॉर द डिफरेंट पर्पस, सम ऑफ वेयर आर शोन बिलो। क्या है? बोला जा रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे एटीएम होते हैं। जाहिर सी बात है बहुत एटीएम होते हैं, लेकिन हम लोग कुछ ही एटीएम को डिस्कस करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिशन के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बैंकिंग जो सब तैयारी करते हैं बैंकिंग के, तो ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इंपॉर्टेंट है बैंक, उस बैंक को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, सॉरी, एटीएम, जो भी एटीएम इंपॉर्टेंट है उस एटीएम को हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत सारे एटीएम के कार्ड भी आते हैं, जैसे एटीएम का टाइप्स होता है उसी तरह कार्ड्स का भी टाइप्स होता है। तो अगर आप लोग बोलिएगा तो मैं कार्ड्स के ऊपर भी, एटीएम कार्ड्स के ऊपर भी ये बना दूंगा, वीडियो एक बना दूंगा। फिर क्या है? तो आते हैं हम लोग टॉपिक में। क्या बोल रहे थे कि एटीएम बहुत तरह
के होते हैं, तो कुछ कुछ हम लोग अभी आज डिस्कस करते हैं। तो देखिए एटीएम आर जनरली क्लासिफाइड ऑन टू बेसिस है। पहला बेसिस क्या है, एटीएम को टू बेसिस पे क्लासिफाइड किया। पहला क्या, लोकेशन बेस्ड टाइप्स ऑफ एटीएम, लोकेशन के हिसाब से, कहना का मतलब क्या है, लोकेशन के हिसाब से कौन सा एटीएम है। तो पहला क्या है, इन साइट एटीएम, देखिए लिखा हुआ है इन साइट एटीएम। तो इन साइट एटीएम क्या होता है हम लोग आज जानते हैं, अभी जानते हैं। तो देखिए क्या है, Inside ATM are situated either the branch or the close in the premises of the branches so that the customer can avoid the lines and can save their time to complete the transactions। क्या बोला जा रहा है, Inside ATM, Inside मतलब क्या हुआ, एक हम लोग जैसे कि बोलते हैं कि साइट पे जा रहे हैं काम करने, तो साइट मतलब क्या होता है कि जहां पे कोई वर्क होता है उसे क्या कहते हैं, साइट कहते हैं। तो इनसाइड मतलब कि साइट के अंदर, कहने का मतलब है कि बैंक के अंदर अगर कोई एटीएम है या फिर बैंक के आसपास में कोई एटीएम है, जैसे कि मेरे लोकेलिटी में एक एटीएम है, सामने में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी है और उसका एटीएम भी है, फिर उसके बगल में बैंक ऑफ इंडिया भी है और उसका एटीएम भी है, तो वो एटीएम किस कैटेगरी में आ जाएगा, इन साइट में आ जाएगा, क्योंकि सामने में बैंक है, बैंक का ब्रांच है वहीं पे, और वहीं पे क्या है, एटीएम उसका लगा हुआ है, तो उसे क्या कहेंगे, इन साइट एटीएम। कहने का सिंपली वे में क्या कहा जा रहा है, जहां पे बैंक है अगर वहीं पे एटीएम है तो वो कौन सा एटीएम हो जाएगा, इन साइट एटीएम हो जाएगा। वो एटीएम क्यों रहता है कि ताकि जो कस्टमर बैंक के अंदर जो लाइन क्रिएट करते हैं, बहुत सारा लंबा लंबा लाइन रहता है, हम लोग कभी आप लोग बैंक में गए होंगे तो देखे होंगे कि कैश डिपॉजिट करने का अलग लंबा लाइन, कैश विड्रॉ करने का अलग लाइन, तो उसी लाइन को रिड्यूस करने के लिए क्या बैंक क्या करती है, इनसाइड एटीएम अपना लगा देती है कि ताकि छोटा मोटा जो ट्रांजेक्शन है वो एटीएम में हो जाए। ठीक, छोटा मोटा कहने का मतलब एक दिन में कितना 50,000 तक का ट्रांजेक्शन हम लोग कर सकते, तो हम लोगों के लिए तो अभी 50,000 छोटा मोटा रकम नहीं है, आने वाले समय में होगा। तो देखिए फिर क्या है, ऑफ साइट एटीएम। आई थिंक आप लोगों को इन साइट एटीएम समझ में आ गया होगा। ऑफ साइट एटीएम मतलब क्या होता है, ऑफ साइट एटीएम आर लोकेटेड आउटसाइड द बैंक लाइक द शॉपिंग मॉल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट एंड द पेट्रोल पंप एटसेट्रा। हम लोग बहुत सारे शॉपिंग करते हैं, कहीं जाते हैं घूमने के लिए, कहीं अगर कोई स्कूल में जा रहे हैं तो पेमेंट, स्कूल का फीस जमा करना है, तो देखते हो कि बाहर में एटीएम रहता है लगा हुआ। देखे है ना, मार्केट में जाते हैं मार्केटिंग करने, तो बाहर में एक एटीएम, वहां पे बैंक हो चाहे ना हो लेकिन उसका एटीएम रहता है। बहुत सारे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रहता है, बैंक ऑफ इंडिया का रहता है, HDFC का रहता है, बहुत सारे बैंक का रहता है। तो क्या कहा जा रहा है कि जो कि हम बाहर में, मतलब जो साइट के बाहर में रहे एटीएम, उसे क्या कहेंगे, साइट कहाँ का, यहाँ पे साइट का क्या मतलब है आप लोगों को मैं समझा चुका हूं कि साइट मतलब जहां पे काम होता है, मतलब कि बैंक के बाहर में जो एटीएम है उसे क्या कहते हैं, ऑफ साइट एटीएम। तो जो बैंक के बाहर में कैसा एटीएम रहता है, किसी ऑफिस के बगल में रहता है, या फिर कोई स्कूल है उसके बगल में रहेगा, कोई पेट्रोल पंप है उसके बगल में रहा, कोई रेलवे स्टेशन है उसके बगल में रहा, ताकि ये जो अगर रेलवे स्टेशन में है तो अगर कोई पर्सन को है जो पैसा निकालना है और टिकट कटवाना है तो तुरंत पैसा विड्रॉ करके वो क्या करेगा, टिकट को कटवा लेगा। स्कूल में पेमेंट करना, फीस देना है तो तुरंत स्कूल के बाहर जाएगा और एटीएम से अपना पैसा विड्रॉ करेगा और पेमेंट स्कूल में फीस जमा कर देगा। तो ये सब एटीएम कौन से कैटेगरी में आते हैं, ऑफ साइट एटीएम में आते हैं। फिर क्या है, वर्क साइट एटीएम। देखिए वर्क साइट एटीएम आर द एटीएम दैट आर लोकेटेड विद इन द प्रीमिसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड जनरली मेंट ओनली फॉर द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या कहा जा रहा है, वर्क साइट जहां पे काम होते हैं, सपोज कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक, कोई एटीएम ऐसे जगह पे रहते हैं जो एम्प्लॉयज के लिए ही सिर्फ बने हुए रहते हैं, ताकि एम्प्लॉयज को उस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर, उस कंपनी के बाहर जाने का मौका ना मिले, और उसे अगर पैसा चाहिए हो तो वो उस एटीएम का यूज़ करके वो पैसा निकाल सकता है। तो वर्क साइट जहाँ पे काम होते हैं वहाँ पे अगर एटीएम कोई है तो उसे क्या कहेंगे, वर्क साइट एटीएम। बहुत सारी कंपनी में आप देखिएगा कि कंपनी के बाहर में है जो एटीएम रहता है वो एटीएम है जो सिर्फ एम्प्लॉयज़, वहाँ के जो मेंबर है, उस कंपनी के मेंबर हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वही उस एटीएम को यूज़ कर सकते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, वर्क साइट एटीएम कहेंगे। अब देखिए क्या है, लास्ट क्या है, मोबाइल एटीएम क्या है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द एटीएम ऑन व्हील। एटीएम ऑन व्हील मतलब कहने का मतलब क्या है कि जहाँ जाओ वहाँ पे लेकर के चले जाओ। ये ऐसा एटीएम है कि द एटीएम मूव्स इन द वेरियस एरियाज ऑफ द कस्टमर्स टू लेट हिम द यूज फर्स्ट सर्विसेज। ये क्या है, मोबाइल एटीएम किस टाइप का एटीएम है कि ये
कस्टमर के आगे पीछे घूमते रहता है। मतलब कि कस्टमर को जब मन करेगा उस एटीएम से, मतलब कि जैसे हम लोग ठेला वाला होता है ना, उसी तरह से ठेला वाला को देखते हैं कि गली गली में जाकर के अपना सामान को बेच देता है। ये भी उसी तरह होता है कि लेकिन ये ठेला पे नहीं लेके जाता है। तो ये मतलब कि वो कस्टमर को अपना सर्विस प्रोवाइड करने के लिए वो बहुत वेरियस एरिया में वो रहते जगह जगह पर, तो जिससे कि वो बैंक का एटीएम का फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड कर सकते हैं। दिस इज डन ऑन द कन्वीनियंस ऑफ द कस्टमर। ये कस्टमर के कन्वीनियंस के लिए, कि मतलब कि उसके सुविधा के लिए है, जो उसके कन्वीनियंस के लिए जो यूज़ किया जाए, ताकि उसको कोई आगे चल के प्रॉब्लम ना हो। अब क्या है दूसरा कैटेगरी, तो अब है ऑपरेशन बेस्ड टाइप्स ऑफ एटीएम। हम लोग अब पढ़ेंगे ऑपरेशन बेस्ड टाइप्स ऑफ एटीएम में कौन कौन से एटीएम आते हैं। तो चलिए अब आते हैं टॉपिक पे। तो टॉपिक पे क्या है, पहला क्या है, वाइट लेवल एटीएम। वाइट लेवल एटीएम में क्या है, एटीएम डेट आर प्रोवाइडेड बाय द NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। मतलब क्या हुआ कि वह एटीएम जो कि नॉन फाइनेंशियल, मतलब जो बैंक नहीं है, उसके द्वारा एटीएम प्रोवाइड किया जाता है। कभी इंडिकेस नाम सुने? इंडिकेस कभी कोई बैंक है क्या? नहीं, ये कोई बैंक नहीं है इंडिकेस, ये एक कंपनी है। किसका कंपनी है? टाटा का कोई कंपनी है, उसी के द्वारा इंडिकेस एटीएम जो निकला है। वो कोई बैंक का फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, बस वो अपना एक एटीएम लगा ली है ताकि कस्टमर्स को है जो, मैं इसके बारे में पूरा आपको डिटेल बताऊंगा क्या कि कस्टमर को क्या प्रॉब्लम ना हो। तो क्या एटीएम डेट आर प्रोवाइडेड बाय द NBFC, मतलब क्या हुआ, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी are known as the white label ATMs. Tata was the first company which launched their WLA in the country with the name Indicase. क्या बोला जा रहा है? टाटा एक पहला कंपनी था, जो कि सबसे पहला कंपनी कौन था? टाटा था, जो कि अपना एक एटीएम निकाला जिसका नाम रखा इंडिकेश। देखिए, ये दूसरा कंपनी जो है आरबीआई का गाइडलाइन को फॉलो जरूर करता है। आरबीआई का गाइडलाइन को, एटीएम के प्रति जो भी गाइडलाइन है आरबीआई का, उसे ये फॉलो करके एक एटीएम को है जो ये इंस्टॉल करता है मार्केट में। और ये इसका कमीशन जानते क्या होता है? कभी ऐसा थोड़ी है कि इंडिकेश तो कोई कंपनी है, बैंक का कंपनी है नहीं, बैंक का कोई नाम है नहीं, तो जाहिर सी बात है कि इसमें कौन सा अदर बैंक का कार्ड आएगा। जो अदर बैंक का कार्ड आता है, ये कमीशन उस बैंक से काटता है, तो इसी से उसका क्या होता है, इनकम होता है। तो ये क्या व्हाइट लेवल एटीएम में क्या हो गया, जो नॉन बैंकिंग कंपनी है जो अगर कोई एटीएम निकालती है उसे क्या कहते हैं, व्हाइट लेवल एटीएम। और फिर क्या है, ग्रीन लेवल एटीएम। इट इज द टाइप ऑफ एटीएम विच इज यूज्ड फॉर द एग्रीकल्चर ट्रांजेक्शंस। एग्रीकल्चर ट्रांजेक्शंस के लिए जो एटीएम यूज होते हैं उसे क्या कहते हैं, ग्रीन। ग्रीन का मतलब क्या हुआ, हरित, हरा मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी एटीएम है वो एग्रीकल्चर से ट्रांजैक्शंस करना है तो वो कौन से एटीएम से होगा, ग्रीन एटीएम से होगा। फिर क्या है, ऑरेंज एटीएम। द एटीएम्स आर यूज्ड फॉर द शेयर ट्रांजैक्शन। शेयर, हम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो शेयर्स हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता, छोटा सा बता देते हैं कि पार्ट ऑफ कैपिटल को क्या कहते हैं, शेयर कहते हैं। ये छोटा सा बहुत ही पेचीदा डेफिनेशन है, लेकिन जो नहीं कॉमर्स स्टूडेंट है उसे बस यही समझिए कि पार्ट ऑफ कैपिटल इज नॉन एज शेयर। ठीक, कुछ पार्ट होते हैं कैपिटल के जिसको हम लोग शेयर कहते हैं, तो वो शेयर के ट्रांजैक्शंस में भी ये हेल्पफुल होता है। तो ये शेयर्स के ट्रांजैक्शंस में कौन सा एटीएम हेल्पफुल है, ऑरेंज एटीएम है। फिर येलो लेवल एटीएम। येलो लेवल एटीएम मतलब क्या हुआ, द एटीएम यूज फॉर द ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के लिए, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के लिए जो यूज होता है उसे क्या कहते हैं, येलो लेवल एटीएम। अब क्या है, पिंक लेवल एटीएम। पिंक लेवल एटीएम, दिस इज एटीएम स्लोली मेड फॉर द वीमेन बैंकिंग। क्या है, जो वीमेन बैंकिंग, पिंक पेट्रोल एक है, वो वीमेन्स के प्रोटेक्शंस के लिए पिंक पेट्रोल एक पुलिस हम लोग की तरफ होती है कि पिंक पेट्रोल। तो ये क्या है, पेट्रोलियम वाले हैं जो कि एक वीमेन्स को प्रोटेक्शंस के लिए ये लाए जाते हैं। तो क्या पिंक किस चीज का सिंबल नहीं है कि ये पिंक सिंबल है वीमेन्स के लिए। तो ये क्या वीमेन्स के बैंकिंग फैसिलिटीज को प्रोवाइड करती है, कौन, पिंक लेवल एटीएम। ठीक, तो आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी टाइप्स या फिर कोई भी टॉपिक्स में आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मुझे बताएं। और मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन जरूर दबा दें। और फिर से मैं एक बार आप लोगों को रिमाइंड करवा दूं कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।